राजनीति में सुर्खियों में बने रहना कोई आसान काम नहीं है। हर नेता का सपना होता है कि उसका नाम हर चर्चा में आए, चाहे वो सकारात्मक हो या विवादास्पद। दिल्ली के बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा ने ही हाल ही में कुछ ऐसा ही किया। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने उन्हें ऑफर दिया था कि अगर वे आरएसएस का साथ छोड़ दें तो कांग्रेस में उनका स्वागत होगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये सच है या फिर सियासी गप। राहुल गांधी जो अपनी पार्टी के नेताओं से भी सीधे संवाद करने में कतराते हैं, भला बीजेपी के सांसद को कांग्रेस में शामिल होने का ऑफर क्यों देंगे? और अगर ये सच होता तो क्या प्रवेश वर्मा के पास इस बात का कोई सबूत नहीं होता? आइए इस पूरे मामले को गहराई से जानते हैं। राजनीति में जब आप हाशिए पर जाने लगते हैं तो सबसे आसान तरीका है कोई विवादास्पद बयान देकर सुर्खियों में आना। प्रवेश वर्मा का ये दावा भी कुछ ऐसा ही लगता है। उन्होंने जो कहा वो सुनने में तो बड़ा दिलचस्प है, लेकिन इसमें सच्चाई नजर नहीं आती। अगर राहुल गांधी ने वाकई में कुछ कहा होता तो क्या वर्मा साहब इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं रखते? आज के डिजिटल युग में हर जगह रिकॉर्ड की जाती है बातें, वहाँ ऐसा कोई ऑफर बिना सबूत के कैसे दिया जाता है? वर्मा जी का ये बयान में सबूतों की कमी इसे गप की तरह पेश करती है। अब जरा बीजेपी में प्रवेश वर्मा की स्थिति पर नजर डालते हैं। दिल्ली की राजनीति में उनकी पहचान कमजोर पड़ती जा रही है। एक समय था जब वर्मा जी बीजेपी के चमकते सितारे थे, लेकिन आज पार्टी में उनका प्रभाव पहले जैसा नहीं रहा। सबसे बड़ा झटका उन्हें तब लगा जब पार्टी में उन्हें आगामी लोकसभा चुनाव के लिए टिकट नहीं दिया। टिकट से वंचित होना किसी भी नेता के लिए बड़ा झटका होता है। ये नहीं केवल महत्वाकांक्षाओं को ठेस पहुंचती है, बल्कि उनके राजनीतिक करियर पर भी सवाल खड़े करता है। ऐसे में वर्मा जी का ये बयान उनकी निराशा और हताशा को उजागर करता है। राहुल गांधी से जुड़ा ये दावा कई सवाल खड़े करता है। राहुल गांधी के बारे में सभी जानते हैं कि वह अपनी पार्टी के नेताओं से भी सीधे संवाद करने से बचते हैं। उनकी छवि ऐसी नहीं है कि वह विपक्षी पार्टी के नेताओं को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ये भी ध्यान देने वाली बात है कि राहुल गांधी जिस कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे हैं, वे खुद अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसे में उन्हें ये समझने की जरूरत है कि किसी बीजेपी सांसद को कांग्रेस में लाने से पार्टी की स्थिति मजबूत नहीं होगी। राहुल गांधी का पूरा ध्यान फिलहाल अपनी पार्टी और विपक्षी एकता पर होना चाहिए। अब आते हैं प्रवेश वर्मा के दावे के सबसे हास्यास्पद हिस्से पर। आरएसएस छोड़ने की बात। बीजेपी और आरएसएस का रिश्ता ऐसा है कि जैसे इंसान का ऑक्सीजन से आरएसएस बीजेपी का वह मजबूत आधार है जिसके बिना पार्टी का अस्तित्व ही नहीं है। प्रवेश वर्मा जैसे नेता जो आरएसएस की विचारधारा और संगठनात्मक ताकत पर निर्भर हैं, भला इसे क्यों छोड़ेंगे? और अगर राहुल गांधी ने वाकई ऐसा ऑफर दिया होता तो क्या वे ये नहीं जानते थे कि आरएसएस से अलग होना बीजेपी के किसी भी नेता के लिए आत्मघाती कदम हो सकता है? अब सवाल ये है कि प्रवेश वर्मा ने ऐसा बयान क्यों दिया। इसका सीधा जवाब है सियासी पैतरा। बीजेपी में जब किसी नेता की अनदेखी होती है तो वह या तो पार्टी से बगावत करता है या फिर खुद को प्रासंगिक बनाए रखने के लिए विवादास्पद बयान देता है। वर्मा जी ने शायद दूसरा रास्ता चुना। उनका ये बयान सीधे सीधे ये दिखाता है कि वह सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। और क्या करें, जब पार्टी में टिकट नहीं मिलता और आपकी पहचान कमजोर होने लगती है तो ऐसे बयान ही आपकी मजबूती को एहसास कराते हैं। प्रवेश वर्मा के बयान के बाद जनता की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। जैसे कि जो बीजेपी समर्थक हैं उन्होंने कहा है कि कुछ और बोलो, ये कहानी हजम नहीं हो रही।
जो कांग्रेस के समर्थक है उन्होंने कुछ ये कहा है कि हमारे राहुल जी ऐसा ऑफर क्यों देंगे, पहले अपनी पार्टी को तो संभाल लो। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सबूत कहाँ है, बिना सबूत के तो ये गप ही लग रहा है। वर्मा जी के बयान को उनके हालिया राजनीतिक झटकों के संदर्भ में भी देखा जा सकता है। जब पार्टी ने उन्हें लोकसभा टिकट नहीं दिया तो ये उनके लिए बड़ा झटका था। ऐसे में ये बयान उनके हताशा का नतीजा भी हो सकता है। ये पूरा मामला राजनीति के उस पक्ष को उजागर करता है जहां सच्चाई और सुर्खियों के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है। प्रवेश वर्मा का ये दावा सिर्फ एक सियासी चाल लगता है जिसका मकसद सुर्खियों में बने रहना है। राहुल गांधी ने ऐसा कोई ऑफर दिया या नहीं ये तो वर्मा जी ही जानते हैं, लेकिन जब तक इसे साबित नहीं कर पाते हैं तब तक जनता इसे सियासी गप ही मानेगी। तो वर्मा जी अगली बार सुर्खियों में आने की कोशिश करें तो कुछ ऐसा कहें जो जनता के गले से उतर सके। इसके बाद कहानी ज्यादा असरदार हो सकती है। सुर्खियों में बने रहना जरूरी है, लेकिन सच्चाई को ताक पर रखकर नहीं। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।